CBC यानी कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इस नाम को याद रखिएगा। ये कनाडा में ऐसा ही है जैसा कि भारत में दूरदर्शन, ब्रिटेन के अंदर BBC, ठीक उसी प्रकार से कनाडा के अंदर है CBC। ये कनाडा का एक सरकारी न्यूज और इसके बारे में भारत के अंदर बात जरूर होनी चाहिए। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, खबर ये है कि कल देर रात खबर निकलकर सामने आई कनाडा से कि कनाडा की सरकार ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है और कनाडाई पुलिस का मानना है कि अब से 11 महीने पहले खालिस्तानी आतंकी निज्जर की जो हत्या हुई थी कनाडा के अंदर, उसमें इन तीनों का हाथ था। उस पूरे के पूरे कांड से ये लोग जुड़े हुए हैं और फिलहाल इन तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच भी आगे बढ़ रही है। अब से करीबन 12 घंटे पहले जब कनाडा की पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ की, गिरफ्तार करके जब फुटेज जारी की, तो ये फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। पूरी दुनिया की मीडिया इस टाइम पर इस खबर को कवर कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तार के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर नए आरोप लगाएंगे, जिससे कि भारत कनाडा के संबंध जो ऑलरेडी इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं वो आने वाले टाइम में और ज्यादा खराब होंगे। लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया नोटिस कर रही है कि इस खबर को, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी को पूरी दुनिया, तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया हाउस इस तरीके से बता रहे हैं कि अब से 11 महीने पहले कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या हुई थी, जिसका आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया था। उस केस में कनाडा की पुलिस ने 3 भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मेनली फिलहाल के लिए ये तीनों लोग किसी गैंग मेंबर के होने की संभावना है। इस तरीके से कवर किया जा रहा है। लेकिन कनाडा के अंदर जो CBC है यानी कि कैनेडाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ये तो भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में खबर ऐसी चला रही है जैसे कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिल चुका है। कनाडा की कोर्ट ने उसको मान भी लिया है और भारत के खिलाफ सजा भी सुना दी गई है। अब आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूँ, जिसमें इन्होंने कनाडा के किसी पूर्व सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और कहलवाया, नो डाउट इंडिया बिहाइंड निज्जर किलिंग। जी हाँ, बिना किसी सबूत के खुले में कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो कनाडा की पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है, यहाँ तक कि कनाडा की पुलिस जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है वो खुद कह रही है कि अभी तक इनके और भारत के बीच में कोई भी संबंध नहीं मिला है, ना ही भारत की खुफिया एजेंसी से इनका कनेक्शन मिला है। ये लोग फिलहाल के लिए हमें किसी गैंग के मेंबर लगते हैं, लेकिन कनाडा का जो सरकारी टीवी चैनल है वो भारत के खिलाफ भांग खाकर कुछ ही बक रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी हेडलाइन देखें जिसमें इन्होंने ये कहा है कि कनाडा की पुलिस ने एक हिट स्क्वाड पकड़ लिया है, जिसके अंदर इन्होंने ये नहीं कहा कि गैंग के मेंबर पकड़े हैं या हत्यारे पकड़ लिए हैं। इन्होंने कहा है कि ये एक हिट स्क्वाड है, इनका काम है पैसे लेकर किसी भी व्यक्ति को मार देना। ये हिट स्क्वाड इन्होंने पकड़ लिया है और इन्होंने जो भी कहा है ना भारत के खिलाफ, लिटरली ये पूरा का पूरा बेबुनियाद है। बिना किसी सबूत के CBC भारत पर घटिया और अभद्र आरोप लगा रही है और भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने का ट्राई कर रही है। और ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि इसे पैसा देता है कनाडा का गवर्नमेंट, कनाडा का प्रधानमंत्री। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस टाइम पर कनाडा के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिख सेपरेटिस्ट के वोट मिले। इसीलिए वो जो सिख आबादी है उसको भड़का कर, खासकर की वो आबादी जो खालिस्तान की मांग करती है, उसको संतुष्ट करने के लिए कोई भी प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं ये लोग अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। इसीलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जो CBC है, जो कनाडाई मीडिया हाउस है, इसे भारत के अंदर बैन कर दिया जाए। यहाँ तक कि इनका जो YouTube चैनल है इसे भी तत्काल प्रभाव से भारत में बंद कर दिया जाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।